आपकी जिंदगी में एंटर होगी यीशु के नाम से। सिट डाउन एंड नेवर गो डाउन, सिट ओवर योर एनिमीज। मेरा टाइटल है डेवलपिंग द वेल्थी माइंडसेट, अमीरों वाला ज़हन तैयार करना। और उसका पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर क्या पार्ट है? पार्ट नंबर 4। जोरदार तालियां चाहिए। डेवलपिंग द वेल्थी माइंडसेट। एक ही आयत आज पढ़ेंगे और ये आयत आपने आज तक नहीं सुनी होगी, जिस पर मैं आज मैसेज दे रहा हूँ। बड़ी यूनिक आयत है। यिर्मयाह 22:21, यिर्मयाह 22:21 अंडरलाइन कर लें और लाइफ टाइम सेव कर लें। ये आयत बिलियनर और मिलियनर लोगों के लिए है, ये कंगलों के लिए नहीं है। ये आयत हो सके तो फ्रेम करके अपने घर पे लगा दें, फ्रेम पे खूबसूरत प्रिंट निकालें और घर में लगा दें। पावरफुल ब्लेस्ड आयत है, पढ़िएगा। मैंने तेरी इकबाल मंदी का आयाम में तुझसे कलाम किया, पर तूने कहा मैंने ना सुनूंगी। तेरी जवानी से तेरा यही चाल है कि तू मेरी आवाज को नहीं सुनती। आमीन। मैंने तेरी इकबालमंदी के अयाम में तुझसे कलाम किया, पर तूने कहा मैं ना सुनूंगी। तेरी जवानी से तेरी चाल ही यही है कि तू मेरी आवाज को नहीं सुनती। इंग्लिश वर्जन, I will speak unto thee in thy prosperity. I will speak unto thee in thy prosperity. हालेलुया। खुदा आपसे बोलता है जब आप गरीब होते हैं, और खुदा आपसे तब भी बोलता है जब आप अमीर होते हैं। और आज का कलाम जिस जगह मैं आपको पहुंचाने वाला हूं और जो जगह खुदा ने आपके लिए तैयार की है, मैं आज फ्यूचर से कलाम करने वाला हूं। हालेलुया। सबने जिस लैंड में खुदा आपको ले जाने वाला है, कुछ लोग अगर नहीं जाएंगे तो वो अपनी हैबिट्स, अपनी आदतों और अपने चाल चलन की वजह से नहीं जाएंगे, पर जगह सबके लिए तैयार है। गुड न्यूज ये है, वो बरकत, वो दौलत, वो प्रोस्पेरिटी, वो वेल्थ ट्रांसफर सबके लिए तैयार है। तो आज जो खुदा ने मुझे डायरेक्शन दी है कि मैं ऑलरेडी उस मुकाम पर हूं, ऑलरेडी जहां आप मिलियनर हैं, जहां आप दौलत से मालामाल हैं। आज मैं उस डायमेंशन से आपको सिखाऊंगा कि वहां जाकर आपका बिहेवियर कैसा हो, जो कि लोगों का बिहेवियर नहीं होता। हालेलुया। I will speak unto thee in thy prosperity। आज का कलाम, जैसे मैंने गुजरे संडे आपका माइंड तैयार किया कि जो तुमने मांगा ईमान रखो तुम्हें मिलेगा, उसकी स्टेज नेक्स्ट है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं आप प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, गाड़ियों के मालिक हैं, ऑलरेडी आपका बैंक बैलेंस लोड है। खड़े होकर आमीन नहीं बोला, हालेलुया। मैं अपने सारे अकाउंट्स पर 9 फिगर डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आपके अकाउंट्स पर 9 डिजिट्स डिक्लेयर करता हूं। कुछ लोगों को 9 डिजिट नहीं पता, जाकर पढ़े, जाकर मैथ पढ़े, बेसिक मैथ आपको पता चलेगा। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूं 9 डिजिट्स आपका पोर्शन। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फर्स्ट प्लेस से बात कर रहा हूं। ऑलरेडी आप लोडेड है। अपने साथ बोले को के चेंज योर माइंडसेट। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, यू आर ऑलरेडी लोडेड। तो फर्ज नहीं मैं कह रहा कि फर्ज करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फर्ज करें, मैं देख रहा हूं आप ऑलरेडी ब्लेस्ड, ऑलरेडी आप कर्जे से आजाद हैं, सूद से आजाद हैं, उधार से आजाद हैं, किराए से आजाद है, रेंट से आजाद है, हर तरह के लोकल बस फेयर से, उबर, क्रीम और ये वो या वो सबसे आजाद है। आप अपनी सवारी में हैं।
तो मैं उस डायमेंशन में जो जगह खुदा ने 26 में आपके लिए तैयार की है, आज मैं उस डायमेंशन में कलाम कर रहा हूं। और ये आयत अमीरों के लिए है। अगर वो आप है, आपका अमीर उठाओ। समझ आ गई? तो आज मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे ब्लेस होना है, कैसे ब्लेस नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ब्लेस्ड है तो आपका बिहेवियर, आपका चाल चलन कैसा हो। वो कह रहा, आई स्पीक अनटू थी इन दाई प्रॉस्पेरिटी। मैंने तुझसे तेरी इकबालमंदी में तुझसे कलाम किया। यानी खुदा ने आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को उनका जवानी से ही, बचपन से ही चाल चलन देखा। उसने कहा तेरा चाल चलन ठीक नहीं था, पर उसके बावजूद अपनी ग्रेस और मर्सी की वजह से मैंने तुझे अमीर कर दिया। यहां वो कोट कर रहा है कि तेरा जवानी से ही चाल चलन ठीक ना था। तो यहां पर गुड न्यूज क्या है कि बहुत सारे लोग उस प्रॉस्परस डायमेंशन में एंटर हो जाएंगे, अगरचे उनका बिहेवियर ठीक नहीं भी है, पर फिर भी खुदा उनको ब्लेस कर देगा। पर अगला जो अलार्मिंग चीज है वो आपको समझने की बात है। I will speak unto you in thy prosperity। मैं तुझसे तेरी इकबालमंदी में मैंने तुझसे कलाम किया, तूने मेरी ना सुनी और तूने कहा मैं तेरी ना सुनूंगी। हालेलुया, हालेलुया। I will speak unto you in thy prosperity। अपने साथ वाले को के, जब तू दौलतमंद है, खुदा दौलतमंदों से कलाम करता है। अपने साथ वाले को बोले, आज का कलाम तेरे लिए। अगर तू दौलतमंद है और अगर तू ये ईमान रखता है तो खुदा ने ऑलरेडी बरकत रिलीज कर दी है। अगर चाह तेरा चाल चलन ठीक नहीं भी है, खुदा फिर भी तुझे दौलत से मालामाल करने वाला है। तालियों की बात भी मालूम है। टॉप पर जाना मुश्किल नहीं है, हमेशा टॉप पर रहना मुश्किल है। क्या मैं कह रहा हूं? टॉप पर जाना मुश्किल नहीं है, टॉप पर रहना मुश्किल है। एक जगह आप एक हाइट पर पहुंचे और लोग कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, वो आपको गिरा ना सके। आप उसी हाइट पर रहे, बल्कि आपकी हाइट उस हाइट से एक अगली हाइट पर चली जाए। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूं, आप जलाल से जलाल और कमाल से कमाल की तरफ चले। मैं आज इफाता की ब्रांच के मिलियनर से बात कर रहा हूं, ऑलरेडी ब्लेस्ड लोगों से। वो कह रहा है, I speak unto thee in thy prosperity, but thou saidst, I will hear not। पैसा जब आता है, आदमी अपने कान बंद कर लेता है, जो आपने नहीं करने। उसने कहा, तू कहेगी मैं नहीं सुनूंगी। जब पैसा आता है, इतनी पैसे की एक खुमारी है, एक ऑरा है, एक स्ट्रेंथ है, पावर है। पैसा डेंजरस है, पर वो कह रहा है मैं तेरी ना सुनूंगी। ये अपनी बीवी को, हस्बैंड को नहीं कह रहा, ये अपने रिश्तेदारों दोस्तों को नहीं कह रहा, खुदावंद कह रहा है कि लोग जिनको मैं ब्लेस कर देता हूं वो मुझे ही कहते हैं मैं तेरी नहीं सुनूंगी। या मेरा प्रैक्टिकल हो गया है। गुजरे साल पहले किसी 100 पर्सन के लिए हमने बरकत की दुआ की, उसकी आला अफसर लेवल की जॉब बहाल हो गई एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर। पूरी स्टाफ का इंचार्ज वो पर्सन बन गया। कोई ऐसे चर्च का काम हो रहा था, तो मैंने उसे कहा कि आपने ये शेयर करना है। कहता मैं खुदा से पूछूं। क्या कह रहा है? मैं खुदा से पूछूं। यानी उसका घमंड देखे उस पोजीशन आने के बाद कि उस पर्सन को भूल गया, जो पर्सन खुदा से सुन के कह रहा है कि तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है। क्रिश्चियन होने के बावजूद तुम पूरी ब्रांच के इंचार्ज हो, तुम्हारी डिमोशन नहीं प्रमोशन हो। और वो जब उस पोजीशन पर बैठ गया, एक मोटी सैलरी 4.5-5 लाख उसकी जेब में आया। जब मैंने उसको कहा कि तूने शेयर करना है, वो कह रहा है मैं खुदा से पूछूं। समझ आ रहा है? तो यही वो सिचुएशन है कि जब आप दुआ से, मैन ऑफ गॉड की प्रोफेसी से
ब्लेस हो जाते हैं, फिर आप उसी को आंखें दिखा रहे होते हैं कि खुदा जो मेरे ना बोलेगा फिर मैं हिस्सा पाऊंगा, खुदा जो मेरे ना बोलेगा फिर मैं सपोर्ट करूंगा, खुदा जब मेरे से बात करेगा फिर मैं दूंगा। आप वो लेवल भूल जाते हैं कि किस लेवल से आप उठे हैं। उसने कहा तू कहेगी मैं तेरी ना सुनूंगा। यानी इवन खुदा मैन ऑफ गॉड के जरिए आपसे बोल रहा होता है और डायरेक्ट भी बोल रहा होता है, पर आप अपने कानों को बंद कर लेते हैं। और उसने क्या कहा, तेरी जवानी से ही यही चाल चलन। वो फिर माजी याद करवा रहा खुदा। खुदा ये पहली एक अनोखी आयत है जिसमें खुदा कभी माजी याद नहीं करवाता, पर ये अनोखी आयत है जिसमें खुदा उसको उसकी औकात याद दिलवा रहा है। वो कह रहा है कि तेरा पहले भी दायित्व पूरी नहीं आती थी, तेरा हदिया पूरा नहीं आता था, तेरी कंट्रीब्यूशन नहीं आती थी, तेरा चाल चलन बैड होने के बावजूद मैं तुझे बुलंदी पर ले गया, मैंने तेरी इनकम इंक्रीज कर दी, मैंने तेरे अकाउंट को ब्लेस कर दिया, मैंने तुझे कार दे दी, मैंने तुझे कोठी दे दी, मैंने तुझे बंगला दे दिया, मैं तुझे बाहर मुल्कों की सैर करवाई। पर जब मैंने तुझसे मांगा तूने कहा मैं तेरी ना सुनूंगा, क्योंकि तेरे जवानी से चाल चलन ऐसा था। हालेलुया। फिर वो क्या कह रहा है कि तू मेरी आवाज को नहीं सुनती। वो दुखी होकर कह रहा है यू डिड नॉट obeyed, thou obeyed not my voice, कि तू मेरी आवाज को नहीं मानता या मानती, तू मेरे हुक्म को नहीं मानता। ये जो हैबिट है जो जवानी से डेवलप हुई है, वो हैबिट जो है आपको गिराने का बाइस बनती है। तो मैं आज फ्यूचर मैं बैठे हुए मिलियनर से बात कर रहा हूं कि अगर आप थोड़े में देनदार नहीं है, खुदा कभी भी आपको बहुते का मुख्तार नहीं बनाएगा। पर अगर यहां वो कह रहा है मैं बना दूंगा, अगर चाल चलन बुरा भी है मैं बना दूंगा, पर वो बिहेवियर जब ज्यादा पैसे आ जाएंगे क्या होगा, आप अपने कानों कर देंगे। और इवन अपने लीडरों की, इवन खुदा डायरेक्ट बोल रहा है, उसने कहा मैं तेरी आवाज नहीं सुनूंगा, मैं तेरी आवाज नहीं सुनूंगा, मैं तेरी आवाज नहीं सुनूंगा। लोग अपना पास्ट भूल जाते हैं। उसने कहा तेरा जवानी से चाल चलन ऐसा था, इसके बावजूद मैंने तुझे ब्लेस किया और तूने कहा मैं तेरी ना सुनूंगी। और उसने कहा लोग मेरी आवाज को नहीं मानते, लोग मेरी आवाज का हुक्म नहीं मानते। तो ये वो डायमेंशन है कि आप बुलंदी पर तो चले गए हैं खुदा की मर्जी की वजह से, खुदा के रहम की वजह से, खुदा के फजल की बदौलत, और खुदा ने अपने खादम को इस्तेमाल किया। पर वहां जाकर जब अपने अपने कानों को सील कर दिया तो ये बर्बादी का साइन है। ये क्या है? बर्बादी का साइन। हालेलुया। अपना डीएनए बना ले, अपने ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर ले और यही तसव्वुर करेंगे कुछ नहीं है, जो कुछ है वो खुदा का है। अगर आज जान ले ली जाए किधर जाएगा सारा कुछ? लोग एंजॉय करेंगे। हाँ, एक स्टोरी पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से। बेवकूफ अमीर आदमी, फूल रिच मैन। कौन सा रिच मैन? फूल रिच मैन। ये जो यिर्मयाह भी बात कर रहा है, ये भी फूल रिच मैन है। कौन सा रिच मैन है? तो कौन से वाले रिच मैन बनना है? वाइज रिच मैन बनना है या फूल बनना है? जो वाइज होंगे वो हमेशा टॉप पर रहेंगे, वाइज हमेशा टॉप पर है। जो फूल होंगे वो जाएंगे तो सही, बम नीचे गिर जाएंगे। ओके, पढ़ेंगे इस बेवकूफ अमीर आदमी की बाबत हम पढ़ेंगे लूका 12 बाब उसकी 19 और 20 आए। लूका 12 19 और 20। डेवलपिंग वेल्थी माइंडसेट। मैं अभी से आपका अमीरों वाला माइंडसेट तैयार कर रहा हूं कि क्या करना है। मैं जी खुदा से पूछूंगा, मैं जी खुदा से पूछूंगा खुद। ओके। और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा। ओके, आप थोड़ा सा पीछे चले। जब ये तमसील शुरू होती है, कौन सी आयत से शुरू हो रही है? 13वीं आयत से शुरू पढ़ेंगे, 12 की 13 से 20 तक पढ़ते हैं, 7 आयतें। फिर भीड़ में से मैंने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह
कि मीरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उनसे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुसन्निफ या बांटने वाला मुकर्रर किया? और उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और इसलिए उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने उनसे कहा, मैं यूं करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूँगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस कुछ तूने तैयार किया वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदावन के नजदीक दौलतमंद नहीं है। आमीन। फुल रिच मैन, बोले फुल रिच मैन, बेवकूफ अमीर आदमी। अगर आज भी आपके लेफ्ट राइट वो अमीर है और वो खुदा से बड़ा किनारा करता है, वो बेवकूफ है। सून एंड वेरी सून आप उसका डाउनफॉल देखेंगे, सून एंड वेरी सून। अभी ना देखें वो फड़फड़ा रहा है, चमक रहा है, शाइन कर रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच। उसने कहा शरीर घास की मारे सूख जाएगा, शरीर घास की मारे सूख जाएगा। एक बिजनेस लॉस सब खत्म कर देगा। वन एक हिट उसने कहा जो अपना घर रेत पर बनाता है, जब तूफान आया वो घर गिर जाएगा, और जिसका घर चट्टान पर होगा तूफान आंधियां भी आएंगी उसका घर नहीं गिरेगा। तो वो जो फुल रिच मैन है उसकी शान और शौकत से उसकी गाड़ी, उसकी कोठियों, उसके बंकरों से हैरान ना हो। जस्ट वेट एंड वॉच, यू गो स्लो, आप स्लो जाएं, आप देखेंगे जब आप उस पॉइंट तक पहुंचेंगे वो कंगला हो चुका होगा और आप उससे आगे हो। यस, ये हकीकत है। तो यहां देखिए फूल रिच मैन की तमसील यीशु अपने लबों से कह रहे कि उसको खुदा ने बहुत सी फसल दी। अब फसल के अंदर आदमी का कोई हाथ नहीं, आदमी सिर्फ हल चला सकता है, बीज बो सकता है, पानी लगा सकता है। बढ़ाना किसका काम है? किसका काम है? खुदा का काम है। अब इस साल पाकिस्तान में लाखों फसलें तबाह हो गई फ्लड की वजह से। किधर गई आपकी साइंस? किधर गया आपका घमंड? किधर गया आपका तजर्बा? किधर गई आपकी गवर्नमेंट? किधर गया आपकी पावर? कई लोग कंगाल हो गए, शहरों के शहर, देहातों के देहात तबाह हो गए। गंदम की, कपास की, जो फसलें वहां थी सब बर्बाद हो गई, प्रॉपर्टियां बर्बाद हो गई। खुदा जो है, जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनकी चीजों की हिफाजत करता है। आमीन। तो यहां वो कह रहा है कि जो बेवकूफ रिच मैन है, मैंने उसको फसल दी, और जब फसल हुई है उसने सोचा कि मैं अपनी कोठरियां तोड़कर रेनोवेशन करूंगा, इससे बड़ी कोठी कर लूंगा, गोदाम तोड़ के बड़े गोदाम कर लूंगा और अपनी जान से कहूंगा खा पी और मौज कर। उसने कहा बेवकूफ, उसी रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। कोठियां बन गई, गोदाम बड़े बन गए, सारा माल जमा कर लिया, खुदा को भूल गया। किसको भूल गया? जिसने वो फसल दी, जिसने वो शौहरत दी, जिसने जो ताकत दी, खुदा को भूल गया। उसने कहा देख उसी रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, और वो मर गया। तो फिर यीशु ही सवाल कर रहा है, वो माल किसका है? वो माल किसका है? अपने साथ वाले को कहे वो माल किसका है? किसका होगा? सेम आपके लिए, ये कहानी नहीं है, ये आपके लिए। अगर आज खुदा आपको ब्लेस कर दे और आप खुदा को भूल जाएं और उसकी आवाज को ओबे ना करें और खुदा आपकी जान आपसे तलब कर ले, तो वो माल किसका है? बताएं किसका है? दूसरे लोगों का, आपके बच्चों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके दुश्मनों का, वो छीन लेंगे।
आपके बच्चे उजाड़ देंगे। हालेलुया। कुछ लोगों के तो बच्चों को भी नसीब नहीं होगी कि जो उन्होंने चीटिंग से, फ्रॉड से इकट्ठा किया वो छीन के ले देंगे लोग। समझ आ गई आपको? तो यहां पर सीखने वाली बात क्या है? मैं आपका अमीरों वाला ज़हन बना रहा हूं। वो लोग जो फूल नहीं, वाइज रिच मैन। क्या है? वाइज रिच मैन। हालेलुया। जब आप लिखा है इफ यू मूव विद वाइज यू शैल बी वाइज। अगर तू दानिशमंद के साथ चलेगा तो दानिशमंद होगा। मैं अपने स्पिरिचुअल लीडर से, अपने मेंटर्स के साथ चल रहा हूं, मुझसे कई मीलों आगे हैं, पर उनके साथ चलकर मैं उनके चाल चलन से सीख रहा हूं, उनके माइंडसेट से सीख रहा हूं। पर उस अमीर आदमी का चाल चलन देखें, उस ब्लेस मैन ऑफ गॉड का चाल चलन देखें। इधर किसी को एक बच्चा मिल जाए, दूसरी बारी पादरी का फोन नहीं चुकता जिन्हें और बच्चे ही नहीं चाहिए। इधर किसी को एक दफा बड़ी जॉब मिल जाए, दूसरी बार पास्टर का फोन नहीं उठाता। इधर किसी को एक कार मिल जाए, वो दूसरी बार मैन ऑफ गॉड को दिखा रहा होता है कि आ देख तेरे ना ज्यादा बड़ी गड्डी ले ली सी। मतलब लोग ये समझ रहे होते हैं कि इसके बाद खुदाई खत्म हो, एंड हो गया। हालेलुया। इसका किधर किसी का वीजी का स्टिकर लग जाए, वो अपने आप को खुदा मान रहा था, पता नहीं मैं जन्नत में आ गया हूं। एंड हो गया, इसके आगे दुनिया ही नहीं है। उधर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उधर कोई मुसीबत आ सकती है, उधर बीमारी आ सकती है, उधर कोई आफत आ सकती है। खुदा की जरूरत पड़ेगी, मैन ऑफ गॉड की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। यहां देखिए, मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को देखा, जनरल्स ऑफ जनरल्स, जिसके आगे वजीर आजम घुटने टेकते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। वो एक बूढ़े बुजुर्ग खादम के कदमों पर गिरकर उसके पांव चूम रहे हैं। माय गॉड, ला ब्राका शेंदे लिखा रास्तो ब्रोगोजोंडो ब्रियांडा। ओह जीसस। एक और मैन ऑफ गॉड बड़े मशहूर थे, माइस मनरोल। माइस मनरोल, डैडी कहते हैं कि अर्ली एज में मैंने उसकी किताबों से बड़ी हिकमत सीखी। माइस मनरोल एक कन्वेंशन करने के लिए तंजानिया है, और जिस बंदे ने उसकी कन्वेंशन रखी उसने उनसे फ्रॉड कर लिया, उसके पैसे खा गया और उसकी बड़ा हाल बुक करवा लिया, और कोई लोग नहीं आए, 200 लोग थे और पूरा बहुत बड़ा स्टेडियम बुक करवा लिया। पहले दिन का प्रोग्राम फ्लॉप हुआ। कहता जब मुझे पता चला, मुझे खुदा के उस बंदे की कदर थी, डॉक्टर माइस मनरोल की, तो मैंने उस पास्टर को कॉल की कि माइस मनरोल आया है, तो अगर तू चाहता है कि मैं आऊं तो क्या मैं लोग ले आऊं, तेरी इज्जत बच जाएगी। उसने कहा ठीक है आ जाओ। तो कहता हमने अपने पैसे से अपने लोग लिए, अपनी बसें ली और उसका स्टेडियम भर दिया। उसके नीचे बैठकर माइस मनरोल से सुन रहे थे, सीख रहे थे। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उस बंदे ने शुक्रिया करने के बजाय डैडी को कहा कि मैं इवन आपकी मुलाकात नहीं करवा सकता, आप जाए। कहता कि मैंने कोई मैसेज देना था माइस मनरोल को, वो उसकी आखिरी फ्लाइट थी, उसने नहीं मिलने दिया। जब वो वापस जा रहा था उसका प्लान क्रैश हुआ। हालेलुया। तो कुछ लोग जब प्रॉस्पेरिटी आती है अपने कानों में पीतल भर लेते हैं, अपने कानों में पीतल भर लेते हैं। ऐसा चाल चलन ना रखें। वो शान शौकत आरजी होगी, टेम्परेरी होगी, चंद दिनों की, चंद महीनों की, चंद सालों की होगी। वो जो हाइट है वो गिर जाएगी, पर जो रहना चाहते हो उस हाइट पर, ऑलवेज नस्ल दर नस्ल। रॉकफेलर को नाम सुने अमेरिका के अंदर, जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री न्यूयॉर्क में लगता है, रॉकफेलर पर आज उनकी पीढ़ियों की पीढ़ियां अमीर हैं। उन्होंने अमेरिका को, जब अमेरिका एक वक्त पर डूबने वाला था, एक अकलौते बिलियनर और मिलियनर बंदे ने अमेरिका की मदद की। कंट्री एक बंदे ने मुल्क की मदद की और हजारों लोगों को जॉब्स दी रॉकफेलर ने। तो क्या है कि खुदा ने उनकी पीढ़ियों की पीढ़ियों को बरकत दी, जनरेशनल बरकत। अगर आप चाहते हैं जनरेशनल बरकतें
तो आपने अपने कानों को बंद नहीं करने। अमीरी में जो चीज आपको दोबारा गरीबी लेकर आती है वो आपके कान है। क्या है? आपके कान है। बीवी कानों में भर देगी, ओ चर्च ना दे, बहुत कुछ दे देता है, ओए पादरी के मांगते रहते हैं, कान भरे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, इवन आपके साथ बैठे हुए कहेंगे हदिया ना दे, टाइट ना दे, खुद दे रहे होंगे। आप अगले संडे देखिए वो खुद लाइन में लगे होंगे, आपको उन्होंने कहा होगा ना दे। क्या है? कितने चालाक है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खुद दे रहे होते हैं। तो जो चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी वो क्या है? आपके कान। डेंजरस है। उसने कहा तूने मेरी आवाज ना सुनी। क्या नगर की? मेरी आवाज ना सुनी, मेरी आवाज ना सुनी, मेरी आवाज ना सुनी। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने कानों के ऊपर हाथ रखें, दुआ करें, बोले खुदावन मैं ऑलरेडी ब्लेस हूं, मेरे कान किसी भी अजनबी आवाज सुनने ना पाए, और तेरी आवाज हर पोजीशन पर सुने और उसको ओबे करें यीशु के नाम से। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, आप दौलतमंद और उससे ज्यादा दौलतमंद, उससे ज्यादा दौलतमंद हो, आपकी चलती फिरती लाइफ खुदावंद के लिए एग्जाम्पल बने। आप लिविंग लेजेंड हो यीशु के नाम से, 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 लिविंग लेजेंड हो यीशु के नाम से। हालेलुया, लिविंग लेजेंड। हम जब कहानियां देखते हैं रियल हिस्ट्री की, रॉबिन हुड को देख लें, वो चोर था, चोरियां करके वो गरीबों की मदद करता था, और एक बड़ा सा डॉलर्स का बैग लाकर कैथोलिक चर्च के दरवाजे पर रख देता था। फादर उठाते थे, उसको इस्तेमाल करके अपने काम करते थे, ऑर्फनेज, यतीम खाने चलाते थे, सेंट जोसेफ, सेंट मैरी स्कूल चलाते थे, कॉन्वेंट चलाते थे। फिर रॉबिन हुड चोरी करके लाके एक बड़ा डॉलरों का बैग, वो इधर उधर देखता था, फादर दरवाजा बंद, चलो डॉलर अंदर। हालेलुया। वो अपना नाम भी नहीं बताता था। एक दिन मुसीबत आई, उसके पीछे पुलिस लग गई और वो चर्च में छुप गया। फादर ऑलरेडी वहां दुआ कर रहा था, तो फादर ने देखा कि इसका खून नहीं कर रहा है, इसको गोलियां लगी हैं। उसने कहा कि मैंने, कैथोलिक में एक रस्म है, वो ना विटनेस कन्फेशन बॉक्स होता है, लोग मतलब घुटने टेकते हैं, फादर के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तो उसने कहा जी मैंने आपसे अपने गुनाह का इकरार करना है। उसने कहा कि मैं ना विटनेस बॉक्स में चला जाता हूँ। बाहर जरा ज्यादा एडवांस है, यहाँ लोग आमने सामने बैठ के कर रहे होते हैं, पर बाहर उन्होंने एक चर्च में एक बॉक्स बनाया होता है। फादर उसमें बैठ गया। रॉबिन हुड ने उसको कहा कि जितने भी तूने डॉलरों के बैग रिसीव किए हैं वो मैंने दिए थे चर्च के लिए। मुझे पता है तुम स्कूल चला रहे हो, कॉन्वेंट चला रहे हो, यतीम खाने चला रहे हो और काम कर रहे हो। मैंने उसको सपोर्ट किया, मैंने चोरी की है और मुझे गोली लगी है। फादर मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, पर मेरे लिए दुआ करें, ये लोग मुझे जान से ना मार सके जो मेरे पीछे हैं। उन्होंने कहा जीसस विल सेव यू, और मानेंगे नहीं, जो लोग आते हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं, रॉबिन हुड को नहीं देखते, खुदा उसकी हिफाजत करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मैं नहीं कह रहा कि आप कोई गलत काम करें, पर ये देख लें कि कुछ लोगों का चाल चलन क्या है, कि उनका तरीकाकार गलत है पर उनकी नीयत गलत नहीं है। अपने साथ वाले को कहें, बोले तरीकाकार गलत है पर नीयत गलत नहीं है। कुछ लोगों का तरीका भी गलत है, नीयत भी गलत है। बोले वो तू ना हो, बोले तरीका भी गलत है और नीयत भी गलत है। बोले वो तू ना हो। जोरदार तालियां चाहिए। तो मैं डिक्री और डिक्लेयर
प्रेयर करता हूँ खुदा आपको राइट चैनल दे। अभी मैं बोनस पार्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, कितने रेडी हैं? मैं आपको बताऊं कि कैसे आप इस प्लेस पर इजीली जा सकते हैं। 2026 में कैसे उस डायमेंशन में एंटर हो सकते हैं। रेडी हैं? जोरदार तालीम दे खुदा मुझे। ब्लेसिंग 3 जगहों पर है, हर जगह नहीं। ये नोट कर लें, वेरी डीप बात है। प्रैक्टिकल रिसर्च, प्रैक्टिकल रिसीव एवरीथिंग। ये वो बात मैं कर रहा हूं जो ऑथेंटिक है, जो मैंने आजमाई है। ब्लेसिंग सबसे पहले आपके अंदर है, आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड होने के बावजूद भूखे कंगाल कर्जे में मर जाते हैं। जैसा कि उसने कहा मेरा शौहर तेरा खादम था पर कर्जे के नीचे मर गया। मर्दे खुदा लीशा के साथ काम करने वाला वैसे मर गया। यहाँ कोई बंदा मेरे अपने चर्च में, मेरा अभी वो लीशा का लेवल नहीं है, मेरे चर्च में जो मेरे साथ चला है, उसने दुआ भी नहीं की, इस ऑल्टर पर इस कारपेट पर सोया है, उसकी रूहानी आंखें खुल गई हैं। एक नहीं कई लोग हैं, और नाम तो नाम गिनवा सकता हूँ। और वो खुद आकर कह रहे थे डैडी ये ड्रीम आया, ये ड्रीम आया, ये ड्रीम आया, ये, और वो ड्रीम पूरे होते थे। मर्दे खुदा लीशा के साथ, ब्लेस्ड मैन के साथ, जब मकनातीस के साथ लोहे को भी रगड़े कुछ लम्हों के लिए, वो भी मकनातीस बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता? आप साबुन की फैक्ट्री में जाएं, आप साबुन को हाथ भी ना लगाएं, 8 घंटों की ड्यूटी करने के बाद आपके कपड़ों से साबुन की बो आएगी, स्मेल आएगी। आप तंबाकू फैक्ट्री में काम करें और आप सिगरेट ना भी पिए, आपके कपड़ों से तंबाकू की स्मेल आएगी। हालेलुया। आप बैंक वालों से दोस्ती करें, भले उनकी सैलरी 60,000 है, पर उनके कपड़ों से पैसों की खुशबू आएगी। और जब वो आपके दोस्त होंगे, पैसे आप पर भी आशिक हो जाएंगे। तालियों की आवाज मारो वाली। यस यस, ये मैकेनिज्म, क्योंकि वो दौलत के खजाने की अंदर काम कर रहे हैं। आपके वो फ्रेंड है, बैंकर्स, बहुत सारे बैंकर्स आपके फ्रेंड होने चाहिए। आप देखेंगे आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। उनकी सोच ही अलग होगी। जो बैंक में काम करते हैं, भले छोटा स्टाफ हो, उसकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं। कूड़े उठाने वाले नहीं होते। कूड़ा उठाने वाला कूड़ा ही फेंकता है, कूड़ा उठाने वाला कूड़ा ही फेंकता है। पर जो डेली नोटों के बंडल उठाते हैं, जब भी वो बोलेंगे, भले वो आपको पैसे ना दे रहे हो, उनके अल्फाज आप पर पैसों की बारिश करेंगे। वो आपको ऐसा आइडिया दे देंगे, आपको ऐसा मशवरा दे देंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यस, उनके मुंह से डॉलर निकलेंगे, पैसे निकलेंगे, क्योंकि वो पैसों में रहते हैं। उनको वो पैसे के बारे में हिकमत होगी जो आपने PhD करने के बाद भी नहीं सीखी होगी। ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं। हालेलुया, आजमाई हुई बात बता रहा हूं। तो ब्लेसिंग को जो है पहले लेवल पर आपके अंदर है। किधर है? अपने सर पर हाथ रखें, बोले ब्लेसिंग तेरे अंदर है। पर ब्लेसिंग तेरे अंदर होने के बावजूद अगर तू कंगाल है, गरीब है, परेशान है, तंगी में है, तो तेरी बरकत अभी एक्टिवेट नहीं है। आज की सर्विस में तेरी बरकत एक्टिवेट होगी। जोरदार तालीम देंगे, तालीम देंगे जोरदार। जिस दिन आप मां के पेट से निकले और आपने यीशु को कबूल किया और आप बपतिस्मे के पानी से निकले, उस दिन ऑलरेडी ब्लेसिंग आपके अंदर है। पैसों वाली बात कर रहा हूं, ऑलरेडी ब्लेसिंग आपके, अपने साथ लोगों के ब्लेसिंग तेरे अंदर है। पर आप तंगी में हैं फिर भी। सच्ची बताइए, कितने लोग तंगी में? झूठ नहीं बोलो, ब्लेसिंग अंदर है फिर भी तंगी में। बल्कि खड़े हो, अगर शर्म नहीं आ रही तो मैं उस डायमेंशन को एक्टिवेट करने वाला हूं। शर्म नहीं करनी, यस मैं एक्टिवेट करने वाला हूं।
क्योंकि आपने अपनी अंदर की ब्लेसिंग को रिसीव नहीं किया। यस, हम दुआ करेंगे इसके बाद। बैठ जाए, गौर से सुनेंगे ये लोग। ब्लेसिंग कहां पर है? हमारे अंदर। आप पैसा ढूंढ रहे हैं, पैसा इधर उधर ढूंढ रहे हैं, ब्लेसिंग आपके अंदर है। खुदावंद के बंदा पौलुस कहता है The treasures is in the earthen vessel। मैंने मिट्टी के बर्तनों में खजाना रख दिया। वो मिट्टी के बर्तन कौन है? हम लोग हैं। आप हैं। पर आज मैं आपको बताऊं आपके अंदर से कैसे आप डॉलर निकाल सकते हैं। आप खुद चलती फिरती एटीएम मशीन है, मशीन ढूंढ रहे हैं, कार्ड डाल रहे हैं और उसमें कह रहा है जीरो बैलेंस। आपको खुद नहीं पता, आप चलती फिरती खुद एटीएम मशीन है। कहने को हायर, कैन आई गो हायर? आपके अंदर की बरकत खुदा ने रखी है। लोग इधर उधर बरकत ढूंढ रहे हैं, पैसा ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर है। एवरीथिंग इज इन यू। आप स्कूल गए हैं नहीं गए, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े, आप स्कूल गए हैं नो प्रॉब्लम, बरकत ऑलरेडी आपके अंदर है। पैसे वाली मैं बात कर रहा हूं, डॉलर यूरो पाउंड वाली आपके अंदर है। हालेलुया। अगर सिर्फ डिग्रियों से अमीर होते तो ज्यादा अनपढ़ अमीर है, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ ज्यादा अमीर है। तो वो कैसे अमीर है? उन्होंने अपने अंदर की ब्लेसिंग को ट्रैक किया है। और वो मैं आपको बता दूं, उसका भी जो कनेक्शन है वो चाल चलन के साथ है। किसके साथ है? किसके साथ है? अगर आप बपतिस्मे के बाद, मसीह को कबूल करने के बाद लिखा हुआ कलाम जब अपने खादम के मुंह से सुनते हैं या लिखा हुआ कलाम खुद पढ़ते हैं और अपने कानों से अपनी आवाज से सुनते हैं, अगर आप उस पर अमल करना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा करके, आपके जो अंदर की बरकत है वो एक्टिवेट हो जाएगी। आपके अंदर की बरकत एक्टिवेट नहीं हुई। आपने सुना है दुआ करनी, आप नहीं करते। आपने सुना है रोजा रखना, आप नहीं रखते। आपने सुना है दयाकी देनी, नहीं देते। आपने सुना है कि मदद करनी है, कंट्रीब्यूशन करनी है, आप नहीं करते। आपने अपनी अंदर की बरकत को खुद ताला लगा दिया। इसको कोई अनलॉक नहीं कर सकता, हाथ रखने से अनलॉक नहीं होता। जब आप एक्शन करेंगे रिएक्शन होगा। ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। तो अंदर की बरकत कैसे एक्टिवेट होगी? अपने साथ लोगों के कलाम पर अमल करके। ऊंची आवाज बोले, अभी तक अगर जो तू गरीब है या तंगी में है तो कलाम पर अमल नहीं कर रहा। पर मैं देख रहा हूं आज का कलाम सुनने के बाद 26 में बहुत सारे लोग टेक ओवर करने वाले हैं। टेक ओवर करने वाले हैं। आपके अंदर खुदा ने खजाना रखा है, यूरो डॉलर आपके अंदर है, किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद एटीएम मशीन है, आपके अंदर खजाना है। हालेलुया। कहने को आया। नंबर 2 बरकत खुदा के पास नहीं है, खुदा ने जगह को दे दी है। खुदा के पास नहीं है, खुदा ने ऑलरेडी अपनी ड्यूटी खत्म कर दी, वो बैठा हुआ है। अब वो बरकतें नहीं बांट रहा। आज मैं आपको मैच्योर करूं, खुदा के पास बरकतें जो थी उसने आपके अंदर डाल दी। जो बरकतें थी जगह को दे दी। तीसरा एक और पॉइंट है, मैं आगे बताता हूं। अब खुदा के पास नहीं है बरकत। अब क्या है बरकत, कैसे मिलेगी? उसने सिस्टम सेट कर दिया, उसने लॉ बना दिया। जो कलाम पर अमल करेगा अंदर की बरकत बाहर आ जाएगी। That's it। और बरकत वो खुदा की है। दूसरे वो जो अलिफ नार वाले ABC वाले मसीह हैं उनके लिए है कि बरकतें खुदा दे रहा है, वो खुदा की बरकतें हैं उनको सिखाने के लिए। पर जो मैच्योर है मैं उनको सिखा रहा हूँ, बेबीज को नहीं सिखा रहा। बरकतें खुदा की हैं पर उसने आपके अंदर डाल दिया। अब वो मिलेंगी कैसे, निकलेंगी कैसे? जब आप अमल करेंगे। फिर खुदा के पास जो बरकतें थी उसने किसी जगह को दे दी है। जैसे फाता चर्च का ये घर बरकतों से मालामाल है। आमीन की आवाज नहीं आ रही। बरकत इधर है, इस प्लेस पर है। बाइबल से मैं साबित कर सकता हूं, लाखों आयतें आपको बता सकता हूं बाइबल में। खुदा ने इब्राहिम को कहा अपने बाप के घर में को छोड़ दे, रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ दे, मैं तुझे एक जगह पर लेकर जाऊंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा।
बरकत किस की वजह से मिली? खुदा ने एक्चुअली इब्राहिम का जो पैकेज था, पार्सल था, उसका जो गिफ्ट था, उस जगह पर रखा हुआ था। ट्रेजर हंट गेम देखी आपने बच्चों की, कि खजाना किसी जगह पर छुपाया होता है, खजाना किसी जगह पर छुपाया होता है। ट्रेजर हंट गेम खेलते हैं बच्चे और खजाने को ढूंढते हैं। अक्सर मूवीज में, गेम्स में आपने देखा होगा, उस जगह पर खजाना छुपा होता है। जब उस जगह पर जो बंदा पहुंच जाता है, उस खजाने को हासिल कर लेता है। तो खुदावन ने खजाना किसी जगह छुपाया हुआ है, ये मिस्ट्री है। उसने मिस्र में इस्राएलियों को कहा, मैं तुम्हें वादे की सरजमीन में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। खुदावन ने ऑलरेडी बरकत का पैकेज उनके लिए कहां रख दिया था? वादे की सरजमीन में। आप ब्लेस क्यों नहीं होते? आप एक ही जगह पर बैठे हो, एक ही जगह टेढ़ी हुई, निकलते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, जाने का शौक ही नहीं है, ट्रैवल करने का शौक नहीं है। वो कंजूस इतने, टिकट लग जाएगी, टिकट बड़ी महंगी है। आपको अंदर से दिल कर रहा है, यार मैं ओमान चला जाऊं, कतर चला जाऊं, अबू धाबी चला जाऊं, मलेशिया चला जाऊं, थाईलैंड चला जाऊं, लंदन चला जाऊं, यूके चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं। पैसे लग जाएंगे, उधर जाने का क्या फायदा होगा? मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। आपको नहीं पता, जब तक आप जाएंगे उस जगह पर आपकी बरकत रखी हुई है। तालियों की आवाज में, ये मिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिस्ट्री मैं बोल रहा हूं। बरकत किसी जगह पर है। दूसरी बरकत कहां पर है? डायमेंशन। ये 3 डायमेंशनल मैं बता रहा हूं। फर्स्ट डायमेंशन है ब्लेसिंग। खुदा ने जितनी उसकी 100% बरकतें हैं, उसको 3 पे डिवाइड कर दिया। क्या परसेंटेज निकलती है? 100 तकसीम 3 करें, क्या निकलता है? मैं आपको ऐसे समझाता हूँ मैथमेटिकली। डिवाइड करें जरा जल्दी से अपने कैलकुलेटर पे। 100 डिवाइडेड बाय 3, क्या परसेंटेज निकली है? वो बोलेगा जल्दी से। 33.33 यानी 3%, यानी 3 का जो नंबर है फादर, सन और होली स्पिरिट को जाहिर करता है। उसने 3.33% आपके अंदर रख दिया। अब अगर आपने अंदर की बरकत नहीं, आप फिर भी कंगाल है। और दूसरी 33% बरकत उसने कहां रख दी है? किसी ऊंची बात बोले, किसी जगह पर बोले, किसी जगह पर बोले, किसी जगह पे। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, प्रैक्टिकल देखें, आपको शौक लगेगा। अगर मैं मुल्तान नहीं रहता पढ़ लिखने के बावजूद, तो मैं इस तरह ब्लेस होता। मुझे खुदा ने कहा, मैं तुझे लाहौर लेकर जा रहा हूँ, मैं रेडी। आप देखिए, खुदा ने मुझे ब्यूटीफुल वाइफ दी है, हैंडसम बच्चे दिए, खूबसूरत बेटी दी, हर चीज खुदा ने दी है। तो कैसे बरकत मिली है? किस पे? वो बरकत का पैकेज कहाँ था? ऊंची बात में बोले, ऊंची बात में बोले, जगह जगह बोले, जगह में। हालेलुया। जगह में आपकी बरकत है। आपकी वाइफ हो सकती है वहां, अगर आप सिंगल है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वहां गाड़ी हो सकती है, वहां आपका बिजनेस हो सकता है। खुदा ने आपके लिए रखा है। इब्राहिम को बरकत जगह चेंज करने से मिली है। अस्तर को बरकत जगह चेंज करने से मिली है। अलीशा को बरकत जगह चेंज करने से मिली है। एलिया को बरकत जगह चेंज करने से मिली है। यर्मिया को बरकत जगह चेंज करने से मिली है। डैनियल को बरकत जगह चेंज करने से मिली है। डेविड को बरकत जगह चेंज करने से मिली है। सुलेमान को बरकत जगह चेंज करने से मिली है। बाइबल का कोई बंदा उठाकर देख ले, उनको बरकत जगह चेंज करने से मिली है। आमीन की आवाज मारो वाली। सिर्फ 1% है जिसने जगह चेंज नहीं की, वो आप है, इसलिए आप ब्लेस नहीं है। पर 2026 में मैं आपको पुश करता हूं, आप ट्रैवल करें, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवल करें, मूव करें। और जब आप मूव करेंगे, आपकी बरकतें खुदा इंक्रीज करने वाला है। आपकी बरकतें खुदा दुगनी करने वाला है। आपकी बरकतें खुदा चेंज करने वाला है। जगह चेंज कर। आपका ऑफिस नहीं चल रहा, आपकी कंपनी नहीं चल रही, जगह चेंज कर,
जस्ट चेंज द लोकेशन। आपको नौकरी में सुकून नहीं है, ड्यूटी चेंज कर ले, वो ऑफिस छोड़ कहीं और सीवी दे अपने, आप देखेंगे सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जगह चेंज कर ले। आपने साथ वाले को क्या जगह चेंज कर ले, बोले चर्च चेंज करने की बात नहीं कर रहे, जगह चेंज कर। मैं सोच रहा हूँ मैं ना फलाने चर्च जाना है, अब भाई चर्च चेंज करने की बात नहीं कर रहे। आप जगह चेंज की है, आप अपने घर से उठकर इस जगह पर आए हैं, इस जगह पर आपकी बरकत है, इस जगह की जो ब्लेसिंग है। नील डाउन हो जाए जमीन पर, अब इस ग्राउंड को टच कीजिएगा। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूं, जो दूध और शहद, जो गोल्ड, जो डायमंड, जो यूरो, जो डॉलर, जो पाउंड खुदा तूने इस जगह पर डिपॉजिट किए हैं, मेरे लोग रिसीव करें। बोले आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी जगह पर बैठेंगे, जोरदार तालीम देगा, खड़े होकर जोरदार तालीम देगा। बोले इस जगह की बरकत मैं रिसीव कर रहा हूं। क्या कर पड़े? पिदाई से मुकाशफा तक बाइबल, बैठ जाए, बैठ जाए। पिदाई से मुकाशफा तक जाकर पढ़े। हर पर्सन को बरकत जगह चेंज करने से मिलती। इवन जीसस क्राइस्ट उन्होंने उसको कब्र में रख दिया, पर जब उसने अपनी जगह चेंज की है, वो यहां से बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठा है, सारा जलाल फिर उसको मिला। अगर वो कब्र में लेटा रहता, मैं थक गया हूं, मैंने बड़ी डिलीवरेंस की है, मैंने बड़ी बदुएं निकाली है, मुझे 6 महीने आराम करने दो, अगर कब्र में लेटा रहता उसको कुछ नहीं मिलना था। जब उसने कहा नहीं, आई वांट टू चेंज माय लोकेशन, जैसे वो जमीन से हेवन में गया है, खुदा ने तमाम कुदरत, ताकत, इख्तियार उसको दे दी है। मैं डिक्लेयर करता हूं, जैसे आप अपनी जगह चेंज करें, खुदा आपकी कंडीशन को चेंज कर दे, आपकी सिचुएशन को चेंज कर दे, यीशु के नाम से। बाय फोर्स, बाय फायर, मैं चर्च के 70 लोगों पर डिक्लेयर करता हूं 2026 में इस कलाम को लेकर, जैसे आप अपनी लोकेशन चेंज करेंगे, आपकी बरकत का लेवल चेंज हो जाएगा, 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 बरकत का लेवल चेंज हो जाएगा। अपने साथ वाले को के कंफर्ट जोन से बाहर निकला, आपने खुद ही अपने गिर्द लकीर खींची हुई है, दायरा लगाया हुआ है, इस तो बाहर नहीं मैं निकलना। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, बरकत उस दायरे के अंदर नहीं है, बरकत उस दायरे के बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जल्दी से जरा खोलिएगा पैदाइश की किताब, दूसरा बाब है, जहाँ लिखा है कि बागेदन में 3 नदियां बहती थी। पढ़िएगा, जो पढ़ लेंगे निकाल के उसके लिए बरकत है। पैदाइश दूसरे चैप्टर या तीसरे चैप्टर के अंदर स्टोरी है, जो जल्दी निकालेगा बरकत उसके लिए कि 3 नदियां बहती थी। कौन निकाल रहा है? बागेदन के अंदर 3 नदियों वाली स्टोरी जल्दी से निकाल लें, मेरी स्पिरिट में आया, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली का नाम हुसून है, जो हवाला की सारी जमीन को जहाँ सोना होता है घेरे हुए है। शुरू से पढ़े, 2-3 आयतें पीछे से। और कौन सा हवाला है, ये भी इनको भी बता दें। ये 2 बाब 10 आए। 2 बाब 10 आए। और अदन से एक दरिया बाग के सहराब करने को निकला, और वहां से चांदी 4 नदियों में तकसीम हुआ। रुक जाए, स्टॉप, स्लो सुनेगा। खुदा ने सिर्फ दरिया बनाया, खुदा ने सिर्फ नदियां नहीं बनाई, दरिया का दिमाग खुला हुआ था, आपकी तरह दरिया था, दरिया। तो खुदा ने दरिया लगाया, नदियां नहीं लगाई। अब आगे पढ़े, पहली का नाम, सुने, स्लो पढ़े, फिर उसी आयत को पढ़े, सुने, समझे। खुदा ने बागेदन में क्या लगाया? और अदन से एक दरिया बाग के सहराब करने को निकला। पीछे जाए, थोड़ा पीछे जाए। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया। स्टॉप, ओके, जब मैं कहूँ आगे पढ़ना फिर समझ ले। खुदा ने सबसे पहले मशरिक की तरफ, मशरिक हमारे इस तरफ है, एक बाग लगाया, बाग लग गया। ओके, आगे सुने। और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा, और आदम और हवा को बनाया, उस बाग में रख दिया। गुड न्यूज ये है कि आपके इस दुनिया में आने से पहले ऑलरेडी बरकतें खुदा ने आपके लिए तैयार की। आप
इधर आकर नौकरी ढूंढ रहे हैं, इधर आकर बीवी ढूंढ रहे हैं, शो ढूंढ रहे हैं। आपके आने से पहले खुदा ने आपका लाइफ पार्टनर बनाया हुआ है। आपके आने से पहले खुदा ने आपके बच्चे तैयार किए हुए हैं। आपके आने से पहले उसने कहा मैं तेरे बाप दादा को जानता हूं, मैं माँ के रहम से तुझे जानता हूं। इवन खुदा बच्चों को जानता है किस बच्चे को किसके रहम में डालना है। हालेलुया। बाप पहले लगाया गया है या आदम पहले बनाया गया? तो इसलिए अपने साथ वाले को कह खुदा ने जमीन पर तुझे ला। कोई कह रहे खुदा तू सानू जलील होने वास्ते, परेशान होने वास्ते इत्थे भेजे इस दुनिया च, साडा कुछ भी नहीं। आप बुड़बुड़ा रहे हैं, आपको समझ नहीं है। खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजने से पहले आपके लिए बरकतें तैयार की, आपके लिए फल तैयार किए, आपकी ब्लेस्ड प्लेस तैयार की। आगे बढ़िए। खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबत की पहचान का दरख्त भी लगाया, और अदन से एक दरिया बाग के सहराब करने को निकला। आमीन। खुदा ने उसके साथ एक दरिया रखा, नदियां नहीं बनाई। अब दरिया अपनी अकल इस्तेमाल कर रहा है। अपने साथ वाले को अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहा है। यूज योर कॉमन सेंस। आदम को खुदा ने लकड़ी दी है, कुर्सी नहीं दी। आदम ने उस लकड़ी से कुर्सी खुद बनाई है कि खुदा ने बना के दी थी? आदम ने बनाई। टेबल किसने बनाया? आदम ने। पहिया किसने बनाया? आदम ने। खुदा ने दरख्त ही दिया है, उसका फर्नीचर, टेबल, कुर्सियां, गरमाला और वो जो हथौड़ा, सब कुछ किसने बनाया? इंसान ने खुद। उसने अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल की। खुदा ने इंसान को ये लोहा है जमीन के सीने में दिया है, उसे निकाल कर टेबल बना दिया, पता नहीं क्या क्या चीजें, जहाज तक बना दिया। क्या यूज किया अपने साथ वाले को? यूज योर कॉमन सेंस। बोले इसका नाम कॉमन है, पर हर बंदे के पास नहीं है। ये सेंस कॉमन है, पर हर कॉमन बंदे के पास नहीं है। यूज योर कॉमन सेंस। अगर नहीं है तो इस चर्च में आता रहे, तुझे कॉमन सेंस मिल जाएगी। ओके, तो क्या है? एक दरिया लगाया, आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ? और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। दरिया ने अपने आप को 4 नदियों में तकसीम कर दिया। ओके, आगे। पहली का नाम हसून है, जो हवाला की सारी जमीन को जहाँ सोना होता है घेरे हुए है। आमीन। अगर दरिया अपने आप को 4 नदियों में तकसीम ना करता, सोना उसके इख्तियार में, उसकी जुरिडिक्शन में, उसकी जेब में ना आता। जब वो हवाला में गया है, सोना उसके पास आ गया। जोरदार तालीम दीजिए। आगे। और इस जमीन का सोना चोखा है, और वहाँ मोती और संगे सुलेमानी भी है। और दूसरी का नाम जर्जून है, जो गोश की सारी जमीन को घेरे हुए है। और तीसरी का नाम दजला है, जो असूर के मशरिक को जाती है। और चौथी का नाम फरत है। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा। आमीन। हर जगह जब वो नदी गई है, उसमें कुछ डिफरेंट ब्लेसिंग है। कहने का मतलब ये है कि वो दरिया एक जगह नहीं बैठा रहा, दरिया बहने वाला है, जाता है तो दरिया सैराब करता है। सैराब करने वाला खुद भी सैराब होता है। जब आप निकलेंगे, आप आउट होएंगे, अपनी जगह चेंज करेंगे, आप बरकतों को रिसीव करेंगे, ऑनर को रिसीव करेंगे, फेवर को रिसीव करेंगे। जिस जगह लोग आपको लाइक नहीं करते, आपकी सुनते नहीं, वो जगह आपके लिए नहीं। यीशु ने भी कहा, जिस घर में जाओ, अगर वो तुम्हें कबूल करे, उन्हें सलाम करो, सलामती उन पर ठहरेगी। अगर वो तुम्हें कबूल ना करे, पाँव की गर्द झाड़ देना, उनकी अदालत सदोम और अमोरा से ज्यादा होगी। वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरी जगह चले जाओ। इवन जीसस क्राइस्ट ने कहा है, जो जगह इवन वो दफ्तर आपकी इज्जत नहीं है, जूते झाड़े, नौकरी चेंज कर ले, नौकरी नहीं मिली मुझे। हालेलुया, हालेलुया।
खुदावंद खुदा ने जगह पर बरकत दी है। किस पर बरकत दी है? मैंने बहुत सारी बातें बता दी। मैंने कहा पूरी बाइबल भरी पड़ी है, स्टोरीज पर स्टोरी। बरकत किस पर है? फर्स्ट डायमेंशन का है। बरकत कहां पर है? हमारे अंदर है। ऊंची बात में बोले। अंदर की बरकत कैसे मिलेगी? हाँ? ओके। और जगह की बरकत कैसे मिलेगी? नंबर 1, जगह पर जाकर, जगह चेंज कर कर। दूसरा, जब उस जगह पर जाए, इब्राहिम की तरह उस जगह पर खुदावन को ऑनर दे, खुदा के एम्बेसडर बने, खुदा का ऑल्टर बने। उस खुदा जगह पर जाकर खुदा का क्या बने? ऑल्टर। अगर वो दफ्तर आप गए उधर मैं कैसे ऑल्टर बनाऊं? तो जरूरी नहीं कि आप वहां बकायदा ऑल्टर बनाएं। आप अपनी कुर्सी पर बैठकर दुआ कर सकते हैं। जब आप लगातार उस ऑफिस में बैठकर अपनी चेयर पर बैठकर दुआ करेंगे, वो ऑल्टर है, ऑलरेडी ऑल्टर है। हालेलुया। आप देखेंगे खुदा वहां आपको सरफराज करेगा। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों की जगह चेंज हो रही है और वो बरकतों को रिसीव कर रहे हैं। अगर वो आप है, आपका आमीन ऊंचा। तीसरी डायमेंशन क्या है? बरकत किसी पर्सन के पास है। अपने साथ वाले को क्या बरकत तेरी किसी पर्सन के पास है। हालेलुया। आपकी बरकत किसी पर्सन के पास है और वो पर्सन, उसको पहचानना, उसके लिए इम्तियाज की रूह होना बड़ी जरूरी है। उस शख्स को पहचान, फिर आपका बिहेवियर अच्छा होना कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी ऑनर करें। हालेलुया। और वो आते कैसे हैं? वो हेल्पर, आपका सितारा देखकर। क्या देखकर? आपका, मैं डिग्री डिक्लेयर करता हूं 2026 में आपका स्टार शाइन करे। आपके हेल्पर्स आपकी लाइफ में आए, आपके मजूसी आपकी लाइफ में आए, आपके लिए बरकतें लेकर आए, आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। जो तीसरी डायमेंशन है, बरकत किसी शख्स के पास है। वो रूहानी भी हो सकती है, जिस्मानी भी। आपको शख्स का की पहचान हो, आप शुनेमी औरत की तरह पहचान लें, ये मुझे मर्दे खुदा लगता है। अपने शौहर को कहे हम इसके लिए घर बनाएंगे, सारे पैसे मैं खुद दूंगी, लैंडर भी डलवाऊंगी, बेड भी लगाऊंगी, मैं इस मर्दे खुदा को रखूंगी। उसका रहम टूट गया। अमीर होने के बावजूद बच्चे की बरकत होना ले सकी। मर्दे खुदा अलीशा ने एक दिन उसके घर में रहकर उसका रहम, उसकी पांचपन को दूर कर दिया, उसका रहम खोल दिया। बरकत किसके पास है? आपकी बरकत किसी पर्सन के पास है। जिस पर्सन के पास है, मैं डिक्लेयर करता हूं, इस साल के एंड होने से पहले आपकी मुलाकात उस पर्सन से हो। कुछ लोग यहाँ आकर भी वो मुझे नहीं पहचान रहे। बहुत सारे लोग जो यहाँ आ रहे हैं, आपके पर्सन कोई और मैन ऑफ गॉड नहीं, मैं हूं। लोग मुझे लाइक करते हैं, मैना को लाइक करते हैं, लव करते हैं, जोरदार तालियां। यहाँ आकर भी उनको इज्जत करने का तरीका नहीं पता, बोलने का पता नहीं है, बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है। आपको पता नहीं किस तरह स्पिरिचुअल मदर फादर से डील करते हैं, किस तरह ब्लेसिंग लेते हैं। गुजरी रात छोटी सी गवाही मैं इसमें ऐड करूंगा। हम फैसलाबाद गांव में गए, वहाँ पास्टर साबर और मिसिस साबर पीछे बैठी हुई हैं, उनकी बहनें, पूरी फैमिली, उनके फादर वहाँ थे, उनके बेनोई भाई शबाज वहाँ थे। उन्होंने हमें बेहतरीन तरीके से वेलकम किया और मुझे नहीं पता उनकी कब मुलाकात मामा ऐना से हुई। और वहाँ पर पास्टर साबर ने डिस्कस किया कि मैं चाहता हूँ डैडी आकर इफाता उस ब्रांच का ऑल्टर मसा करें। तो मामा ने बताया कि ऑल्टर जो है हम सेपरेट मसा करते हैं, लोगों के सामने अक्सर नहीं करते, तो ताकि लोग उतने मैच्योर नहीं होते, वो खामियां निकालते हैं या वो उसका कोई मजीद स्टोरी बना लेते हैं, तो वो करेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम। तो जब मैं वहाँ पर गया, जिस डायमेंशन से जो एंजल्स मैं लेकर गया, जो मेरे साथ थे और होली स्पिरिट मेरे साथ था, जो ऑनर इन्होंने वहाँ पर शो की, जो वेलकम इन्होंने दिखाया और जो बच्चों ने वेलकम दिखाया, उसके बाद जो एंजल मेरे साथ था उसने कहा कल नहीं, आज ही ऑल्टर हम मसा करेंगे। और शॉकिंग चीजें, 2 साल पहले, कल अभी
पास साहब ने मुझे बताया सियालकोट जाते हुए 2 साल पहले जब उन्हें वो जगह मिली थी तो वहां से किसी जगह से उन्होंने सफाई करते वक्त चमचड़िके चमगादड़ निकाले थे। जिस दिन मैंने जाना था चमचड़िकों का गोल आकर मुझे चिपट गया पूरी बॉडी के ऊपर। चमचड़िके काली रूहानी आलम में, और मुझसे फाइट करी। मैं उनको उखाड़ रहा हूँ, वो जल रही है, उखाड़ रहा हूँ, वो जल रही है। वो आकर जैसे मक्खियां चिपक जाती हैं। खुदा के रूह ने मुझे कहा कि गर्म पानी ले, उसमें नमक डाल, ऑयल डाल, जस्ट शावर ले ले, सारी चमचड़िकें जल जाएंगी। और उसके बाद जब मैंने होली बाथ लिया, वो मैंने देखा कि वो एक गौल चमचड़िकों का जा रहा है, बैट्स का, काले चमगादड़ों का। सुने, कल फैसला सियालकोट जाते वक्त मैंने साबर को वो बात बताई कि मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ आने बड़ी मुखालफत हुई है, बड़ी रुकावट हुई है। एक लश्कर मुझसे जंग करने आया, फिर मैंने उनको जला दिया अनॉइंटेड वाटर से। तो उन्होंने कहा कि डैडी जिस दिन 2 साल पहले, मैंने आपको बताया भी नहीं पर मैं शौक हो गया हूँ, कह रहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि 2 साल पहले जब ये मुझे जगह भी मिली थी, यहाँ से हमने चमचड़िके निकाली थी। मैंने कहा वो आम चमचड़िके नहीं, वहाँ की डीमंस हैं और वहाँ की बदरुएं हैं। अभी भी ताली न बजाइएगा। हुआ क्या कि उनके घर के साथ जिन लोगों ने जगह दी है, साथ वाली जगह सक्के चाचे की जगह है, वो इस जगह की मुखालफत कर रहे थे, चर्च की मुखालफत कर रहे थे और वो चर्च में नहीं आते थे। एक ही दफा आए थे। जब मैं गया, मैंने माइक पकड़ा और मैंने कहा मैं एटमॉस्फेयर पर चार्ज लेता हूँ खुदावंद का जनरल होते हुए अपने फादर की ग्रेस के अंदर। घर में दीवार पार, घर के अंदर बीबी जो मुखालफ है उसकी बेटी के अंदर हाजिरी होगी। ये लोग सामने बैठे हुए सनी उधर, और वो फिर भी अपनी बेटी की तलियां मलती रही, दबाती रही, तलियां मलती रही और अपने जादू टूने वाले स्टाइल करती रही कि हाजिरी खत्म हो जाए। हाजिरी खत्म नहीं हुई। खुदा के रूह ने मजबूर कर दिया, मजबूरन घुटने टेक कर वो अपनी बच्ची को उठाकर चर्च में ले आए। मैंने उनसे पब्लिकली तौबा भी करवाई, बेटी को भी आजाद किया और उनको चर्च का मेंबर भी बनाया। उसी के जलाल में जोरदार ताली दें। हालेलुया। तो बरकत आपकी, ऑनर आपकी, वेलकम आपका, सेलिब्रेशन आपकी जगह के ऊपर है। और उस जगह पर जब आप जाएंगे, आपको जाने से पहले वहां की टेरिटोरियल पावर्स पर गालिब आना है ताकि उस बरकतों को आप रिसीव कर सकें। जगह बरकत में है, जो जगह पर है, जगह पर आपको ऑल्टर भी बनाना है और उसकी डीमंस को भी कंट्रोल करना है। पर जब पर्सन की बरकत लेनी है, पर्सन को आपने पहचानना है और उसकी इज्जत करनी है। जब आप इज्जत करेंगे, जो वर्ड जिनको 2 साल साबर चर्च में नहीं ला सका, मैंने 2 मिनट की दुआ से उनको कुदरों पर लेकर आया। यीशु के जलाल की जोरदार ताली दें। लाब्रा का शेकेरे बेजोको मैं डिक्लेयर करता हूं, आपके दुश्मन आपके पांव के नीचे हो, आपके दुश्मन आपके पांव के नीचे हो। जो अंदर आपसे फाइट कर रहे हैं, मैं उनको अपने पांव के नीचे कुचल, अपने पांव के नीचे कुचल देता हूं। मैं अपने पांव के नीचे कुचल देता हूं यीशु के नाम से। बैठिएगा। पास्टर साहब ने गवाही दी, वो 2 साल से मुखालफत कर रहे हैं। सके चाचे ने जमीन दी और ये साथ वाला चाचा एक ही दफा आए थे और उसकी बीवी इवन चर्च में आकर क्या गवाही दे रही है, कह रही है मैंने तो लगता सी मैं तां ही डर रही सा चर्च जाके इसकी तबीयत खराब हो जानी है। मैं कहती तबीयत खराब नहीं होनी, इसकी तबीयत होना हमेशा वास्ते ठीक होनी। हालेलुया। मैंने कहा हम खराब नहीं करते, हम तबीयत को ठीक करते हैं। इसकी बदरुएं जाएंगी। दोनों माँ बाप की तौबा करवाई, उनको एक चर्च की एल्डर को बुलाया। मैंने कहा कि अपनी बच्ची मजबे को दे दें, खुदावंद को दे दें, आपने बाबे को दी हुई है इसलिए इसमें बदरुएं हैं। उन्होंने इकरार किया, अपनी बच्ची मजबे पर शेक हैंड करके चर्च की एल्डर को, मैंने कहा ये एक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन है। खुदा के रिसीवर भी हम हैं। जब आप चंदा दे रहे हैं मुझे, आपने मुझे दिया है, मैं खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपने खुदा को दिया है। हालेलुया। अगर मैं मिस यूज करूंगा उसमें आपका नहीं कुछ जाएगा, मेरा नुकसान होगा। इसलिए कीड़े जब आप दे दे खादम को ना, देखिए वो क्या कर रहा है। अगर वो करेगा, वो अपने लिए मुसीबत खोद रहा है, उसकी पनिशमेंट होगी, खुदा उसको पकड़ लेगा। पर आप जब दे रहे हैं, आप उसके हिसाब किताब ना करें, वो किधर लगा रहा है, वो क्या कर रहा है। हालेलुया। तो खुदावंद खुदा ने जो बरकत मेरे मुंह में रखी थी, जिनके लिए वो दुआ करे थे, वो फिर
वहां पर उनके दिल की मुराद थी कि हमारा ऑल्टर अनॉइंट हो, पर जो एक्शन उन्होंने किया, खुदा के पाक रूह ने और एंजल्स ने कहा हम आज ही ऑल्टर को मसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बरकत किसी पर्सन के पास है। वो रूहानी हो सकता है, वो जिस्मानी हो सकता है, वो कोई मजूसी हो सकता है जो आपके लिए गोल्ड लेकर है, पर उस शख्स को डील करने का तरीका क्या है? उसकी रिस्पेक्ट करें। क्या करें? उसकी ऑनर करें।